बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ये 11th बायोलॉजी की यूनिट 3 का रहने वाला है। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। पहला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया, जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। और इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप बताइए। आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है स्लाइडन और स्वान। मैथियास स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं? तो क्या जाएगा, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया में होती है लेकिन जंतु में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक जिसको बोलते हैं असीम केंद्र की कोशिकाओं में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं भाई, बताइए। तो किस प्रकार के होते हैं? तो इनमें 17 होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हरित लव के अंदर, इन सब के अंदर क्या होते हैं, 17। लेकिन जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर कौन से प्रकार के होते हैं, 80 प्रकार के होते हैं। तो प्रोकैट कोशिकाओं में राइबोसोम 17 प्रकार के, मतलब सब यूनिट्स होती हैं 50S और 30S, इनसे मिलकर के 17 प्रकार के राइबोसोम बनते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था, सिंगर और निकोलसन ने। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने व्यापक रूप से स्वीकृत तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो बताइए किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। सूत्रकणिका के नाम से भी इसको जानते हैं, कई बार सूत्रकणिका नाम आ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैला या थैली कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम। तो इसमें जल अपघटनी एंजाइम होते हैं जो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर उसे पचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटिन मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो किसका बना होता है बताइए। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो क्रोमेटिन में डीएनए और क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो झिल्ली क्या कहलाएगी? टोनोप्लास्ट कहलाएगी। तो रिक्तिका की एकल झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतःपर्दवी जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, उसे क्या कहेंगे? सतह पर राइबोसोम नहीं होंगे तो वो कैसी होगी, चिकनी हो जाएगी, लिपिड का संश्लेषण करेगी। तो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। एसियर की सतह पर राइबोसोम नहीं होते और ये लिपिड संश्लेषण में भाग लेती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण का स्थल है? तो बताइए भाई। तो आपका सही आंसर रहने वाला है हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है, सीलिया और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूबुल्स की व्यवस्था होती है। तो कौन सी व्यवस्था होती है? 9+2 हमने पढ़ी है बॉक्स के अंदर। तो 9+2 यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला में 9 परिधीय और 2 केंद्रीय
सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पटलिका मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है भाई? कैल्शियम पैक्टेट। आपने पढ़ा होगा कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट। तो मध्य पटलिका पादप कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रखती है और कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, पोलिसोम किसका बना होता है? तो पोलिसोम कई राइबोसोम एक एमआरएनए से जुड़े हुए होते हैं, उस कंडीशन को पोलिसोम कहते हैं। तो देखा होगा जब कई राइबोसोम एक एमआरएनए धागे से जुड़कर प्रोटीन बनाते तो उसे पोलिसोम कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने कहा था ओमिनस सेलुला ई सेलुला? तो किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चोव। तो रुडोल्फ विर्चोव ने कहा था 1855 में, और उन्होंने स्पष्ट किया था कि कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से विभाजित होकर के बनती है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य है स्पाइंडल फाइबर्स मतलब तर्कु तंतुओं का निर्माण करना होता है। जंतु कोशिका विभाजन के दौरान तारक काय मतलब सेंट्रोसोम तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल किसके निर्माण खंड हैं? तो ये आपको बताना है। तो आपने नाम सुना होगा प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स किन्हें कहते हैं? तो अमीनो एसिड को कहते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला मतलब पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं। नेक्स्ट है, इनुलिन किसका बहुलक है? तो किसका बहुलक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रंक्टोज का होता है। इनुलिन फ्रंक्टोज का एक बहुलक है जो डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बंध दो अमीनो अम्लों को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? अभी थोड़ी देर पहले आया था कि पेप्टाइड बंध के द्वारा अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे अपन प्रोटीन कहते हैं। तो एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे के अमीनो समूह के बीच पेप्टाइड बंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की क्रियाविधि के लिए ताला चाबी परिकल्पना किसने दी? तो किसने दी भाई? तो आपका सही आंसर रहने वाला है एमिल फिशर ने। एमिल फिशर ने 1894 में ताला चाबी सिद्धांत प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर किस शर्करा का होता है भाई? पढ़ा होगा आपने शर्करा के बारे में। तो एक तो राइबोज किस में पाई जाती है? आरएनए में। डीऑक्सीराइबोज किसके अंदर पाई जाती है? डीएनए के अंदर। ठीक है ना? तो आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। एक ऑक्सीजन कम पेंटोज शर्करा होती है। तो 2 नंबर जो कार्बन है वहां पर क्या है? OH की जगह क्या आ जाता है? एक H आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक वसीय अम्ल है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहने वाला लिनोलिक अम्ल आ जाएगा इसका। लिनोलिक अम्ल लिनोलेनिक और एराकिडोनिक अम्ल आवश्यक वसीय अम्ल हैं जिन्हें भोजन में लेना पड़ता है। कोफैक्टर जो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए भाई। तो उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह एपो एंजाइम से दृढ़ता से मतलब स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, जैसे हीम। नेक्स्ट है, प्रतियोगी संदमन में संदमक किससे समानता रखता है? तो किससे समानता रखता है भाई? सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार से। संदमक की संरचना सबस्ट्रेट से मिलती जुलती है।
इसलिए वह सक्रिय स्थल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो ये किस प्रकार का है? मोनोसेक्राइड में अपन पढ़ते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब। तो ये मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज सबसे सरल शर्करा है जिसे और जल अवघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में दोनों रज्जु कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं भाई? तो प्रति समानांतर होते हैं। एक रज्जु 5 से 3 दिशा में, दूसरा रज्जु 3 से 5 की दिशा में होता है। देखो इस प्रकार से आपने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी होगी, ऐसे कुंडलित ऐसे करके। तो इसमें ये 5 और ये 3 और ये 3 और ये 5, इस प्रकार से। नेक्स्ट, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? बताइए भाई, किसमें होता है रेप्लिकेशन? तो संश्लेषण प्रावस्था में। एक बार रिट मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि भाई आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो भी एस प्रावस्था के अंदर ही होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एस फेज में डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है और सामान्य प्रोटीन का संश्लेषण इसके अंदर नहीं होता, वो जीवन प्रावस्था के अंदर होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस कि किस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं? तो ये आपने पढ़ा है। तो कौन सी है? मेटाफेज। मेटाफेज में गुणसूत्र तर्कु तंतु से जुड़ करके मेटाफेज प्लेट मतलब मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस बोलते हैं में जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैक्टाइन, जिसको पैक्टिन बोलते हैं। प्रोफेज प्रोफेज फेस्ट की कितनी उपअवस्थाएं? तो 5 होती हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? लेजा पैक डिस्पोजल दो, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस याद कर लेना। इनकी एक सीक्वेंस भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो पैक्टाइन, प्रोफेज फेस्ट की पैक्टाइन उपअवस्था में समजात गुणसूत्रों के बीच क्या होता है? जीन विनिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्या रह जाएगा? G1S G2M, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्सिस किन के बीच होता है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है 2 समजात गुणसूत्रों के बीच में होता है। असमजात यदि आ जाए तो नहीं होगा, केवल समजात गुणसूत्रों के बीच होता है। अर्धसूत्री विभाजन के जाइगोटिन चरण में समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनने को सिनेप्सिस कहते हैं। ये रिट मेंस के अंदर आया था, अभी जनवरी के अंदर जो हुई थी ना, उसके अंदर आया था। G0 शांत अवस्था क्या है? क्या अवस्था भाई बताइए? इस समय क्या होता है? कोशिका शांत हो जाती है। जैसे आपने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है ना, तो सेकंड से पहले कुछ समय के लिए सुप्तावस्था में चली जाती है, जिसको बोला जाता है कोशिका चक्र का निलंबन। और फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू हो जाता है। कोशिकाएं जो विभाजित नहीं होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका, जीवन से निकल करके निष्क्रिय G0 अवस्था में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रोमियर का विभाजन किस अवस्था में होता है? तो सेंट्रोमियर का विभाजन कौन सी अवस्था में होता है भाई? एनाफेज अवस्था में होता है। एनाफेज में सेंट्रोमियर टूटता है और क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? तो बताइए भाई कैसे होता है? तो कोशिका पट्टिका जिसको सेल प्लेट कहते हैं उसके निर्माण द्वारा होता है। कठोर कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाओं में केंद्र से बाहर की ओर सेल प्लेट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताइए भाई। तो क्या जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ जाएगा, जो ऊर्जा की क्या है? मुद्रा है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन है? प्यूरिन और प्रीमिड नाम सुना होगा आपने, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, है ना। तो आपको प्यूरिन के बारे में बताना कौन सा है, तो कौन सा है? एडेनिन। तो एडेनिन, और दूसरा कौन सा होता है? यूरिन होता है। ये प्यूरिन दे रखा है ना, ये जिसको ग्वानिन बोलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, तो ये प्यूरिन है। ये दोनों क्या हैं? जिनमें 2 रिंग होती हैं। और सिंगल रिंग वाले कौन से होते हैं? थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट, कियाज्मेटा का निर्माण किस अवस्था में दिखाई देता है? तो डिप्लोटिन आ जाएगा इसमें। डिप्लोटिन में जब समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं तो जुड़ाव बिंदु अक्ष के आकार के कियाज्मेटा के रूप में दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है भाई? सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है और कोशिका भित्ति का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन करता है लाइसोसोम का? तो लाइसोसोम का करता है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो गोल्जी उपकरण पुटिकाओं के रूप में लाइसोसोम का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन किस में संचित भोजन है? तो किस में है भाई ये? तो जंतु के अंदर होता है। और स्टार्च या मंड शैवालों के अंदर, पौधों के अंदर देखा होगा आपने। तो जंतु में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है बताइए? तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? जो जनन करने वाली कोशिका उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है। तो कनेक्शन हो गया इसमें, गुणसूत्र संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रखना। यह युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्रों की संख्या आधी कर देता है ताकि निषेचन के बाद संख्या पुनः सामान्य हो जाए। अगला क्वेश्चन है, किस आयन की उपस्थिति राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने के लिए आवश्यक है? बताइए भी। तो कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता राइबोसोम की इकाइयों जैसे 50S और 30S के जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रोमेटिन के बारे में क्या सत्य है? बताइए। तो यूक्रोमेटिन क्या होता है? हल्का रंग लेता है और आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है। लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है? इसका उल्टा होता है, ये गहरे रंग का होता है, आनुवांशिक रूप से सक्रिय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कंकाल किसका बना होता है? बताओ। तो कोशिका साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? तो प्रोटीन तंतुओं का बना होता है। ये माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिलामेंट जैसे प्रोटीन तंतुओं का जाल होता है जो कोशिका को आकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की गतिविधि पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए भाई, क्या आएगा इसमें? तो इष्टतम तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर सर्वाधिक होती है। तो हर एंजाइम एक विशिष्ट तापमान पर सबसे अच्छा काम करता है, उससे कम या ज्यादा पर क्रिया घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में अंगुली जैसे उभार होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बताइए भाई। तो क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। देखा होगा आपने, अंदर की साइड में इस प्रकार से उभार से होते हैं। टेनिस क्या करते हैं कि जो रैकेट्स वो उसके ऊपर चिपके होते हैं। तो क्रिस्टी सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं जहां श्वसन के एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट जीवाणु, भाई प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल कौन है? जीवाणु में आनुवांशिक पदार्थ कैसा होता है ये बताना आपको।
तो कैसा होता है, नगन होता है, और वर्ताकार डीएनए होता है। देखा होगा, एक तो नगन वर्ताकार डीएनए होता है, एक होता है प्लाज्मिड। तो जीवाणु में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के बिना होता है। नगन मतलब इसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, और गोलाकार होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की फैक्ट्री है, बताइए कौन है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहाँ बनती है, राइबोसोम में बनती है। तो फैक्ट्री कौन हो गया, यही हो गया। तो राइबोसोम पर ही अमीनो अम्ल जुड़ करके प्रोटीनें बनाते हैं। अगला प्रश्न है, लिपिड अणु पानी में अघुलनशील क्यों होते हैं, बताइए भाई क्यों होते हैं। क्योंकि वे अध्रुवीय होते हैं। लिपिड हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरागी और अध्रुवीय होते हैं, इसलिए पानी से दूर भागते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की प्रकृति कैसी होती है भाई। तो पूर्ण पारगम्य। पूर्ण पारगम्य का मतलब क्या है, विलय और विलायक के दोनों के कण हैं आर पार जा सके। तो कोशिका भित्ति मरे हुए भाग पानी और छोटे अणु को आसानी से आर पार जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात गुणसूत्रों के जोड़े किस विभाजन में बनते हैं। तो बताइए किस में बनते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में बनते हैं। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। इसके साथ में ही ये यूनिट थर्ड है, इसका ये जो वीडियो था ये समाप्त होता है।